तिलोचदम्निनि मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। सो आज हम श्री शिक्षाष्टकम का जो हमने स्टार्ट किया है 2-3 दिन पहले, उसको हम कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम देखेंगे, जैसे हमने 2 दिन पहले, एक दिन पहले देखा था चेतो दर्पण मार्जनम, और आज हम देखेंगे भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो मैं पहले तो जस्ट एक श्लोक तो मैं गा लेता हूँ। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहदावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधेवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। तो जैसे हम कभी गुलाब जामुन को अगर उसके बारे में अगर बात करना शुरू करते हैं, सही, तो गुलाब जामुन के अलग अलग फीचर्स होते हैं। मतलब वो मीठा भी होता है, वो गोल भी होता है, वो एकदम नरम भी होता है, और अपनी जिह्वा पर डालने के बाद वो एकदम पिघल भी जाता है, राइट। तो ये सारे फीचर्स होते हैं। मतलब हम अगर गुलाब जामुन के बारे में बात करें तो हम एक ही चीज नहीं बोल सकते हैं कि यार वो मीठा होता है बस, राइट। वो कैसे होता है और ज्यादा अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसे खाने का भी मन करेगा, और जब हम खाएंगे तो उसका आस्वादन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो वैसे ही जो भी हमारे ग्रंथ है, और स्पेशली जो शिक्षाष्टकम है, और वो क्या बताता है हमें कि हरिनाम की महिमा अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके, राइट, कंपेयर करके बताता है। तो हमने एक चीज देखी कि चेतो दर्पण मार्जनम, यानी जो हमारे हृदय का दर्पण है उसका वो शुद्धिकरण करता है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें पता चलता है कि हम वास्तव में कौन है, राइट। तो अगर पता चल गया कि हम वास्तव में कौन है, क्या ये काफी है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको वास्तव में पता चलने के बाद भी हम कौन है, हमें यहाँ पे थोड़ा देर रहना पड़ेगा, राइट। हम इस शरीर को ऐसे ही त्याग नहीं सकते। तो हमें क्या चाहिए, जब तक हम यहाँ पे हैं, कैसे हम शांति से रह सकते हैं, कैसे भक्ति को कंटिन्यू कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो भव महादावाग्नि, इसका पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो भव मतलब क्या, हम इस जगत को क्या बोलते हैं, भव सागर। यानी जहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं चीजें जब बदलती रहती है, राइट, उस जगत को बोलते हैं हम भव, राइट। हम बहुत बार देखते हैं हमें घर पे जाने के बाद शांति क्यों मिलती है, बाहर क्यों शांति नहीं मिलती है? क्योंकि बाहर बहुत सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती है और बदलती रहती है। इसलिए हमारा हमारा मन होता है कि यार मैं घर जाऊं, राइट, घर जाके आराम करूं, राइट। तो घर जाने के बाद आराम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें घर में बदलती नहीं है, राइट। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे और हमारे जो भी बंधु या मित्र हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं घर जाने के बाद, राइट। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे चीजें इतनी तेजी से नहीं बदलेगी जितना बाहर बदलती, इसलिए हमें घर जाके आराम मिलता है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भव में कोई चीजें कांस्टेंट नहीं होती है। मतलब एक ही तरीके से एक ही चीज नहीं होती, उसमें बदलाव आते रहता है। हमारा शरीर बदलते रहता है, वातावरण बदलते रहता है, हमारे शरीर में जो भी सारे कण हैं, राइट, सो सारे बॉडीली जो सेल्स है वो भी बदलते रहते हैं, मरते रहते हैं, जीवित होते रहते हैं। तो ये पूरे चेंजेस चलते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसे भव बोलते हैं। और हम शास्त्रों में भी देखते हैं इसको भव सागर बोलते हैं। मतलब इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं कि हम किसी चीज पे भरोसा करने के लिए भी हमको बहुत टाइम लगता है, और भरोसा करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो वैसे ही रहेगा, राइट। और यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि होते रहेगा, यानी आदि और अंत दोनों यहाँ पे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, भव। और महा का मतलब है बहुत ही उत्कृष्ट, यानी बहुत ही ग्रेट, राइट। और दावाग्नि का क्या मतलब है कि फॉरेस्ट फायर, जो जंगल में आग लगती है उसे बोलते हैं दावाग्नि। तो हम देखते हैं कि जंगल में कोई आग लगाने जाता नहीं है, राइट। हाँ, ये मान सकते हैं कि घर में कोई आग लगाने आ सकता है, राइट, या तो फिर हम खुद लगाते हैं आग, वो अलग बात है। लेकिन जंगल में कोई आग लगाने जाता नहीं है, राइट। और हम देखते हैं कि बहुत बार जंगल में आग अपने आप लगती है।
और ऐसे आग लगती है कि उसको बुझाने के लिए कुछ दिन लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं, और कभी कभी हम अपने बलबूते पर उसको बुझा भी नहीं सकते। राइट, कभी कभी हम न्यूज में भी देखते हैं कि इतनी आग लगी है जंगल में और बहुत दिनों से वो जल रही है। तो या तो वो अपने आप शांत हो जाए, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि बारिश होनी चाहिए। राइट, तो भव महादावाग्नि भी उसी चीज की तरह है, क्योंकि इस भौतिक जगत में भले ही हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करें, लेकिन सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक के पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम आते ही रहता है। राइट, जैसे समंदर में एक लहर के बाद दूसरी लहर आती ही रहती है। राइट, तो भले ही हमने एक लहर का सामना कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब लहरें रुक जाएंगी। राइट, तो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, अगर हम सुखी बनने का कितना भी यहाँ पे प्रयास करें, भौतिक चीजों के आधार आधार पर हम सुखी नहीं हो सकते। जैसे हम देखते हैं कभी कभी समंदर के किनारे हम मिट्टी का घर बना लेते हैं। राइट, लेकिन क्या हो जाता है, एक बड़ी लहर आती है और वो अपने घर को तोड़कर फिर से रेत को अंदर ले लेती है। तो यहाँ पे भी हम खुश हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए ही। एक लहर से लेके दूसरे लहर के बीच में जो गैप होगा, राइट, उसी टाइम पे हम खुश हो सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं, मैंने सोचा था कि मैं 10th पास कर लूंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी लाइफ में। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि बस 10वीं पास कर ले, लाइफ सेटल हो जाएगी। लाइफ कभी सेटल ही नहीं होती। 10वीं पास हम सब ने कर लिया, राइट। तो उसके बाद में बोलते हैं कि देखो जॉब कर लो तो लाइफ सेटल हो जाएगी। जॉब में वो जॉब कर लो, या तो इस पोजीशन पे चले जाओ, उस पोजीशन पे चले जाओ, घर ले लो, शादी कर लो, बच्चे हो जाएंगे तो सेटल हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हम एक के पीछे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स आती ही रहती है। राइट, तो चेतो दर्पण मार्जनम की वजह से हमें पता चल गया कि हम वास्तव में कौन है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहाँ पे रहना है, तो हमें यहाँ के जो दुख है उसे भोगना ही पड़ेगा। राइट, कितने भी बड़े भक्त हो, ये त्रिविधा ताप से बचना मुश्किल है। राइट, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं कि यहाँ पे इस भौतिक जगत में तीन तरीके के हमें ताप है। राइट, तो वो क्या है? आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। तो आध्यात्मिक मतलब जो सारे दुख हमारे शरीर और हमारे मन की वजह से आते हैं। राइट, हम देखते रहते हैं कि भले ही हम कितना भी अच्छा प्रयास करें हेल्दी रहने का, कुछ ना कुछ रोग आ ही जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबके लिए आना ही है। राइट, तो हमारे कर्म के हिसाब से हम कभी कभी देखते हैं कोई व्यक्ति एकदम अच्छा से रोज एक्सरसाइज करता है, प्राणायाम करता है, लेकिन उसको भी कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है, और हम सोच में पड़ने लगते हैं कि यार ये बंदा तो सबसे फिट था। राइट, इसको कैसे हार्ट अटैक आ गया, ऐसे हम सोचते रहते हैं। राइट, तो क्या होता है कि भले ही हम कितना भी प्रयास करें, शरीर की अवस्था कुछ बिगड़ने में अवसर हमेशा रहता है। और दूसरा चीज हमारा मन। राइट, हमारे मन और उसकी सोच की वजह से क्या होता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, या फिर हमारे अंदर द्वेष, क्रोध, लोभ, या किसी न किसी चीज की वजह से हम हमेशा यहाँ पे बाधित रहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दुखी रहते हैं। राइट, तो ये हो गया आध्यात्मिक। राइट, हमारी बॉडी और माइंड की वजह से जो आते हैं। और दूसरा होता है आदि भौतिक। हमने अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास किया, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास किया, लेकिन बाकी जो जीव है वो तो शांत नहीं बैठेंगे। राइट, तो कभी हमें मच्छर काटते रहते हैं, कभी कोरोना काट लेता है हमें, हमारे शरीर के अंदर जाके हम कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारी तबीयत खराब होती है। और कभी कभी मान लो हमने अच्छा सा डिसइंफेक्टेंट भी रख लिया, कोई रोग ना हो ऐसा भी देख लिया, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आके हमें, या फिर दूसरा जानवर आके हमें बाधा देने का प्रयास कर सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग हमारे ऊपर अत्याचार करने लगते हैं। राइट, तो बाकी जीवों से भी हमें दुख मिल सकता है। एक तो अपना शरीर और मन हो गया, और दूसरा बाकी जीवों से। मान लेते हैं कि मैंने शरीर का भी ध्यान रख लिया, मन का भी ध्यान रख लिया, सबके साथ मैत्री भी रख ली, लेकिन फिर भी आदि दैविक को हम अवॉइड नहीं कर सकते। यानी हम कितना भी अच्छा रहने का प्रयास करें, हम भूकंप को रोक नहीं सकते, तूफान को रोक नहीं सकते। राइट, तो किसी ना किसी वजह से हम इस भौतिक जगत में बाधा लेते ही रहते हैं। राइट, ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जहां पे हम बोल सकते हैं कि बस सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दुखालयम और अशाश्वतम है। राइट, यहाँ पे हर चीज टेम्परेरी है, भले ही वो कितना लंबे टाइम तक भी रहे, लेकिन टेम्परेरी है।
और सबसे मजेदार बात यह है कि हम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हर चीज की गारंटी पूछते रहते हैं, राइट। इस पूरे भौतिक जगत की ही गारंटी नहीं, ये खुद ही अशाश्वत है, लेकिन हम शाश्वत चीजों की इच्छा करते हैं, राइट। इसलिए कभी कभी दुकानदार भी बोलता है आजकल इंसान का ही गारंटी नहीं, आप पंखे की गारंटी क्या पूछ रहे हो, राइट। तो यहाँ पे कोई भी चीज कितना भी आप सेट कर लो, थोड़े टाइम तक ही वो सेट रहेगी, बाद में बिगड़ जाएगी। तो ये भौतिक जगत का डिजाइन ही ऐसा बनाया गया कि कुछ देर बाद ये बदलाव आने ही वाला है, राइट। अगर मान लो हमने बहुत अच्छी सेटिंग कर ली अपनी लाइफ में, राइट, एकदम बच्चे सेटल हो गए, पेरेंट्स अच्छे से हो गए, मैं अच्छे से सेटल हो गया, जॉब में कोई टेंशन नहीं है, राइट, मैं स्वस्थ हूँ, कोई रोग भी नहीं है, लेकिन फिर भी कितने दिन जियोगे, एक ना एक दिन ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, राइट। तो ये पूरा दुनिया ऐसा सेट किया गया है कि हम यहाँ पे सेटल हो ही नहीं सकते, राइट। कभी कभी हमें कुछ चीजें एकदम अद्भुत भी दिखती हैं, राइट, बहुत सुंदर भी दिखती हैं, जैसे कोई वादियाँ हो गई, कोई नदियाँ हो गई, कोई झरने हो गए, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी हमें दिखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये बोल नहीं सकते कि ये दुखालयम सुखालयम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कभी कभी जेल में भी अच्छा सा गार्डन होता है, जेलर के रूम में भी अच्छी पेंटिंग हो सकती है, अच्छे सामान हो सकते हैं उसके ऑफिस में, लेकिन वो देखकर हम ये नहीं बोलेंगे कि ये जेल नहीं है, राइट, और यहाँ पे रहने वाले सब सुखी हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी कुछ अच्छी चीजें दिख सकती हैं, लेकिन फिर भी ये दुखालयम है, ये हमें याद रखना चाहिए। तो अब बात ये आती है कि अगर ये दुखालयम है, राइट, और अगर हमें कुछ समय यहाँ पे गुजारना होगा, इवन आफ्टर नोइंग आवर आइडेंटिटी, लेकिन हमें पता चल गया कि हम कृष्णदास है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें दुख आते रहेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए ही निर्वापणम, यानी जब हम देखते हैं कि अगर दावाग्नि बहुत ज्यादा है तो हम अपने बलबूते पे उसको बुझा तो नहीं सकते, लेकिन अगर बारिश आएगी तो वो बुझ सकते हैं। तो वैसे ही हरिनाम जो है वो हमारे हृदय के अंदर, हमारे जीवन के अंदर वो बारिश लेके आता है जिसकी वजह से हम जिस अग्नि में जलते रहते हैं, राइट, तो उसका निर्वापणम हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि मैं किस में जल रहा हूँ, राइट। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर कोई आपकी इच्छा है अगर वो पूर्ण नहीं हो रही है, राइट, तो अंदर एक तरीके का मतलब गर्मी एक रहती है, हम जलते रहते हैं, राइट। और अगर मान लो हमारी कुछ इच्छा है, लेकिन भगवान ने हमारी इच्छा को नहीं पूर्ण किया, लेकिन किसी और की इच्छा को पूर्ण किया, और वो व्यक्ति से हम क्रोध करते हैं या द्वेष करते हैं, तो हम और भी जलने लगते हैं, राइट। सो जलन होती है हमें, राइट, किसी का कुछ अच्छा होता है या फिर कोई हमसे कंपटीशन में आगे चला जाता है तो हमें जलन होती है, राइट। तो हम ये नॉर्मल सेंस में यूज करते हैं कि कोई जल रहा है ये ऐसे, लेकिन एक्चुअल में यही सही है, राइट। ये वर्ड्स हम भूल जाते हैं कि ये ग्रांथ मतलब हमारे शास्त्र भी यही पढ़ाते हैं कि जलन होना ये संभव है भव महासागर में। तो हम किसी ना किसी चीज की वजह से जलते ही रहते हैं, कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, किसी के प्रति द्वेष है, क्रोध है, तो उस अग्नि में हम जलते ही रहते हैं। कभी कभी अंदर से इंसान खोखला क्यों पड़ जाता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें उसके अंदर जला रही हैं, जिसकी वजह से ना ही वो बाहर व्यक्त कर सकता है, ना ही उसके साथ जी सकता है, राइट। तो भौतिक जगत में ये स्वाभाविक है। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? हमें हरिनाम लाकर उस अग्नि को ठंडा करना पड़ेगा, राइट। कभी कभी हमारे साथ अच्छा हो जाता है, दर्शन करेंगे।
हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। सुदर्शन देखकर भी कभी कभी हमारा कलेजा ठंडा हो जाता है, राइट। तो हम बात कर रहे हैं कि जब तक हम इस भौतिक जगत में रहेंगे तब तक हमें अपने अंदर ये हरिनाम के बारिश को कंटिन्यू रखना होगा, राइट। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे भक्तों के जीवन में भी बहुत सारे टर्मिनल डिसीज आ जाते हैं, राइट। किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को टीबी या फिर कोई भी सीरियस डिसीजेस हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी बाधा नहीं रहती है जितना एक नॉर्मल व्यक्ति को अगर वो रोग हो जाए तो वो हो जाए होता है, राइट। तो क्या होता है कि जो शारीरिक अवस्था होती है वो तो सबकी सेम ही होती है। अगर किसी को डायबिटीज है तो शारीरिक अवस्था ऑलमोस्ट सबको सेम ही होती है। लेकिन एक भक्त में और अभक्त में क्या फर्क होता है, भक्त कभी भी कंप्लेन नहीं करता है, भगवान को ये नहीं बोलता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, मुझे ही क्यों ये दुख मिल रहा है, राइट। मैं अच्छा खासा तो जी रहा था, अब इसकी क्या जरूरत थी, ऑलरेडी पहले ज्यादा ही दुखी था, इसको और क्यों ऐड किया। तो ऐसे कंप्लेनिंग मोड में हम नहीं रहते हैं अगर भक्त है। अगर भक्त नहीं है तो हमें कारण ही नहीं पता चलता है। अरे बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि यहाँ पे हमेशा से ही रहा है और हमेशा ही रहेगा। सब लोगों को लगता है कि शायद मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लूंगा तो इससे मैं बच जाऊंगा। इसलिए जब वो बच नहीं पाते हैं, राइट, इसकी अपेक्षा तो नहीं करते कि वो रोगी बनेंगे ऐसे, तो इसलिए क्या हो जाता है, दुख होता है। लेकिन भक्त को क्या है, भक्त को ऑलरेडी पता है कि देखो ये भव सागर है और इसमें ये सारी चीजें होते ही रहेंगे, राइट। मुझे सिर्फ ये देखना है कि इसके लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो ठीक है, अगर नहीं कर सकता हूँ तो भगवान के ऊपर मैं आधारित रहूंगा। तो भक्त जानता है कि क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसकी वजह से जब मुझे बाधा रहेगी, उस टाइम पे मुझे बस ये सोचना है कि कैसे मैं इस पर फोकस ना करके भगवान के ऊपर फोकस करूं। जैसे हम देखते हैं जब बहुत सारी ठंडी होती है बाहर, तो हम घर में आकर हीटर लगाते हैं। जैसे अभी नागलक्ष्मी माता जी दिल्ली में है, तो उनके घर में मतलब बहुत ठंडा होगा तो वो हीटर लगाते हैं। अगर मान लो बाहर एकदम गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हम ये नहीं सोचते कि कैसे मैं गर्मी को खत्म करूं, राइट, कैसे मैं सूरज को ढक दूं या फिर सूरज को थोड़ा दूर भेज दूं। ये सब नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि बस यार कोई एयर कंडीशनर रूम मिल जाए, राइट, या तो फिर हम किसी छाव में चले जाए या फिर फैन ऑन करें। बस गर्मी से बचने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन गर्मी को खत्म करने का प्रयास नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, राइट। तो हम देखते हैं प्रहलाद महाराज बोलते हैं यहाँ पे कि ये भौतिक जगत का अरेंजमेंट ही ऐसा है कि मैं जिसके साथ रहना चाहता हूँ उसके साथ ही मेरा वियोग होता है, और जो मुझे नहीं चाहिए वो मेरे ना चाहने पर भी आता ही रहता है। जैसे हम में से कोई भी वृद्ध होना नहीं चाहता है, कोई भी व्याधिग्रस्त रोगग्रस्त नहीं होना चाहता है, लेकिन हम वृद्ध होंगे, हमें रोग आएंगे और हमारी मृत्यु आएगी, राइट। तो भले भी हम कितना भी बोल दे कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, कितना भी अरेंजमेंट कर दे, वो आने ही वाला है। तो ये भौतिक जगत है ही ऐसा, राइट। और माया देवी जो त्रिशूल लेकर घूमती है, राइट, जो दुर्गा बोलते हैं हम, राइट, वो त्रिशूल में तीन क्या है, यही है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। तो किसी ना किसी प्रकार वो हमें बाधा देने का प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे खुश होने लगेंगे तो फिर भगवान के पास कब जाएंगे, और ये जगह है ही नहीं खुश होने के लिए, ये दुखालयम है और अशाश्वतम है। तो यहाँ पे भक्त क्या करते हैं, जैसे तीसरे स्कंद में कपिल देव बताते हैं देवहूति को कि मदाश्रय कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्ताप नैतान मद्गत चेतसः। तो यानी जो व्यक्ति कॉन्स्टेंटली चैंटिंग कर रहा है, भगवान के बारे में सुन रहा है, राइट, उसे क्या होगा, भले ही वो इस भौतिक जगत में होगा, लेकिन भौतिक जगत से जो मिलने वाले दुख, राइट, और दर्द है, उससे वो परे हो सकता है। कभी कभी हम देखते हैं हमारा अगर हाथ या पैर टूट जाता है तो डॉक्टर हमें क्या देता है, हमें को प्लास्टर तो डालता है, अंदर रॉड वगैरह कुछ डालता है और पूरा जोड़ने का प्रयास करता है हड्डी को, राइट। लेकिन उसके साथ साथ वो हमें पेन किलर्स भी देता है। क्यों? क्योंकि ये जोड़ने में टाइम लगेगा और उस टाइम में आपको दुख होगा, राइट, बहुत दर्द होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उससे थोड़ा सा एटलीस्ट रिलीफ मिलना चाहिए, इसलिए मैं पेन किलर्स देता हूँ। तो हमारे भक्ति में क्यूरेटिव मेडिसिन और पेन किलर दोनों एक ही है, राइट। तो हरिनाम अगर लेंगे तो भव रोग भी कम हो जाएगा और ये भव महादावाग्नि भी निर्वापणम हो सकता है, राइट। तो यानी भगवान के पास जाने के लिए मार्ग भी भगवान है और हमें पाना भी भगवान है।
यानी लक्ष्य भी भगवान है और हमारा रास्ता भी भगवान है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने चेतो दर्पण मार्जनम जब कर लिया तो हमें पता चल गया कि मैं कृष्ण दास हूँ, राइट। तो हम क्या कर लेंगे, अब कृष्ण का नाम कंटिन्यूअसली जपना शुरू करेंगे, क्योंकि सिर्फ पता चलने से काम नहीं होगा, राइट। जब तक यहाँ पे है तब तक भी हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो हरि नाम क्या करता है, हमें अपनी कॉन्शियसनेस को अलग जगह पे रखने का प्रयास करता है। जैसे ఇది पेन किलर అర్థమైందా? होता है, రాదు. पेन किलर जो होता है उसकी वजह से एक्चुअली बॉडी में पेन पता नहीं चलता है, लेकिन पेन होता है, राइट। दर्द होता है लेकिन पता नहीं चलता है जब हम पेन किलर लेते हैं। तो वैसे ही जब हम हरि नाम लेते हैं, हमारे दुख और दर्द एकदम से डाउन नहीं हो जाएंगे, लेकिन उसके बारे में हम सोचना कम कर देंगे। जैसे पहले जब आप भक्ति में नहीं थे, तब आपका किसी ने अपमान किया होगा तो आपको बहुत दुख हुआ होगा, राइट। अगर अपने ही लोगों ने कुछ हमारे साथ धोखा किया होगा तो अपन को और ज्यादा दुख होता है। लेकिन भक्ति में आने के बाद भी कुछ धोखेबाज लोग कम नहीं हुए, राइट। हमको प्रॉब्लम्स ज्यादा कुछ कम नहीं हुए, लेकिन हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना कम कर दिए, राइट। चीजों को एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ कुछ चीजें हैं जो हम बदल नहीं सकते। जो भक्त होता है उसको अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन सी चीज है जो मैं बदल सकता हूँ और कौन सी चीज है जो मैं नहीं बदल सकता। तो मैं जो बदल सकता हूँ उसके लिए मैं प्रयास करूंगा, और जो मैं नहीं बदल सकता हूँ उसे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, और उसके साथ क्या करना है मैं ये डिसाइड करूंगा, राइट। कुछ लोग, कुछ परिस्थितियां, कुछ विषय हम बदल ही नहीं सकते, लेकिन भक्त क्यों शांत रह सकता है, क्योंकि जो चीज को वो बदल नहीं सकता उसके बारे में सोच सोच कर वो एकदम अपने दिमाग को नहीं खराब करता और दूसरों को भी कोई बाधा नहीं देता। वो बोलता है कि ठीक है, अब इसको नहीं कर सकते हैं तो चलो अभी हम एटलीस्ट हरि नाम तो करेंगे, हम हरि कथा तो करेंगे। जैसे और अगर इजीली समझाया जाए, तो अगर हमारा हाथ टूटा है, राइट, तो डॉक्टर बोलेगा कि 6 वीक्स का रेस्ट आपको लेना पड़ेगा, हाथ नहीं हिलाना पड़ेगा, राइट। अभी कैसे भी हम हाथ नहीं हिला सकते, अगर हिलाएंगे तो और ज्यादा दर्द होगा और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हाथ को तो वैसे ही रखना है। लेकिन जब हाथ को ऐसे ही रख रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे हमारा दिमाग भी तो चलता रहेगा ना बहुत कुछ, राइट। तो हमको क्या करना है, हमको पता है कि 6 वीक का रेस्ट लेना होगा, मैं कहीं और हिल नहीं सकता। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने आप को कोसता रहूं कि मैंने वो गलती क्यों की वे, या तो फिर मैं अपने आप के बारे में ऐसा सोचता रहूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या तो फिर मेरे पास ऑप्शन है कि जब तक ये 6 वीक हो जाए तब तक मैं कुछ ना कुछ तो हरि कथा सुन लूं, हरि नाम अच्छे से ले लूं, ताकि उसका कुछ फायदा हो। क्योंकि ये अब तो ऐसे ही रहने वाला है, मैं कितना भी रो लूं, कितना भी रीजनिंग करूं, कितना भी दुखी हो जाऊं, किसी को भी कितना भी डांटूं, कितना भी कंप्लेंट करूं, ये 6 वीक्स तो मुझे रेस्ट लेना ही है। अब मुझे आराम से रेस्ट लेना है या फिर दुखी होकर रेस्ट लेना है, ये मेरा चॉइस है। तो वैसे ही जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, ये त्रिविधा ताप, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक आते ही रहेंगे, राइट। इसके बारे में हम कंप्लेंट करते हुए दुखी रहेंगे, या फिर भगवान का नाम लेकर हम उसमें ग्रस्त हो जाए, ये हमारा चॉइस है। तो यहाँ पे बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में कि नातः परम कर्म निबंध कृतनम मुमुक्षातम तीर्थ पादानुकीर्तनात् नयत पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। यानी जो हरिनाम करते रहता है, राइट, जो भगवान की कथा सुनते रहता है, राइट, उसके लिए कुछ और चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी बाधाएं आती रहेंगी उससे वो ऑटोमेटिकली उसके परे रहेगा, राइट। जैसे पेन किलर लेने के बाद हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हमें दर्द कम महसूस होने लगता है। वैसे ही जब हम हरि नाम करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, ये जो त्रिविधा ताप चल रहा है उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े जो भक्त होते हैं, उनके भी जीवन में कुछ कम कष्ट नहीं आते, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते ही रहते हैं, राइट। कभी कभी हम कोई कारण ऐसा देता है कि आजकल जब क्यों नहीं कर रहे हो, तो बोलता है यार आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रही है, राइट। तो हम बोलेंगे यार प्रॉब्लम चल रही है तभी तो जब करने के लिए बोला था। हम कब मंदिर गए थे इसलिए कि हम सुखी हैं, राइट। हम हमेशा मंदिर जाते हैं क्योंकि हम दुखी हैं, राइट। अगर सुखी है तो भगवान की क्या जरूरत है हमारे लिए, राइट। तो सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए तो कुंती महारानी बोलती है कि मुझे और दुख दो ताकि आपका स्मरण हो, राइट। तो हम दुखी हैं ऑलरेडी, इसलिए तो हरिनाम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कारण ही यही दे रहे हो कि यार मैं बहुत प्रॉब्लम्स में हूँ आजकल, मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है इसलिए मैं चैन नहीं कर रहा हूँ, तो ये तो मतलब वही बात हो गई कि डॉक्टर के पास आप जा रहे हो और वो बोलता है कि क्या हुआ, बॉडी पेन्स कम हुआ है,
तो बोलते हैं नहीं। क्यों? मैंने दवा ली आपने? नहीं, नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि बॉडी में बहुत पेन्स थे, इसलिए मैं दवा नहीं ले पाया। तो डॉक्टर बोलेगा यार बॉडी में पेन्स थे तभी तो दवा दी थी तुम्हें, राइट? आप बोल रहे हो कि बॉडी में पेन्स है इसलिए दवा नहीं ले पा रहा हूँ, तो फिर ये तो मतलब मूर्खता हो गई, इजंट इट? तो भौतिक जगत में हम रहने वाले हैं, ये जन्म या और कितने जन्म पता नहीं, लेकिन हमको अरेंजमेंट ऐसी करनी है कि एक्चुअली यहाँ पे रहते हुए भी हम यहाँ पे ना रहे, राइट? जैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भले ही भौतिक जगत में हो, लेकिन उनकी चेतना वैकुंठ में ही होती है हमेशा, राइट? इसलिए वो यहाँ पे होकर भी वो बद्ध जीव की तरह नहीं, वो मुक्त जीव की तरह रहते हैं। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद या फिर हमारे सारे जो आचार्य गण हैं, राइट, वो सब मुक्त जीव हैं, राइट? वो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट में, यानी यहाँ पे आके हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। उनको कर्मा के हिसाब से उनको यहाँ पे जन्म जन्म नहीं लेना पड़ा। तो वो यहाँ पे दुखालय में आने के लिए क्यों चूज कर रहे हैं? हमारा उद्धार करने के लिए इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस है, राइट? वो भगवान का नाम, भगवान के रूप गुण लीला में मग्न हो सकते हैं, राइट? तो उन्हें पता है कि यहाँ पे आने के बाद मुझे भी ये त्रिविधा ताप में फंसना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास भगवान है, राइट? तो हम जब तक यहाँ पे हैं, हमको जानना होगा कि हम कृष्णदास हैं, और हमें कंटिन्यूअस जप करना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होता है, चेतु दर्पणम अर्जुनम भी कंटिन्यूअसली रहेगा, और हमारे अंदर और बाहर से जो भी दावाग्नि आ रही है, राइट, उसको हम ठंडा करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर ये दो चीजें हम कर लेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जी जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।